अस्सलाम वालेकुम। जैसे हमने देखा था कि फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, तो आज़ाद इलेक्ट्रॉन का बहाव करंट कहलाता है। तो उसके लिए हमारे पास जो बुनियादी मकसद है, जो बुनियादी फार्मूला है वो ये है कि आपके पास एक कोयल होना चाहिए और मकनातीस होना चाहिए। दोनों में से एक चीज़ हरकत करे, चाहे मकनातीस हरकत करे चाहे ये कोयल हरकत करे, तो आपका बल्ब जो रोशन हो जाएगा, बिजली चलना शुरू हो जाएगी। वो आज़ाद इलेक्ट्रॉन एक साइड से निकलेंगे, बल्ब को चला के दोबारा वापस चले जाएंगे। इसी असूल को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम इस तरह से ये काफ़ी सारे मकनातीस इकट्ठे करें और शाफ्ट के ऊपर लगा दें और बाहर इसके दो कॉइल हों, और जब ये मकनातीस घूमेगा तो यहाँ से हमें करंट बाहर मिलेगा। इसी की अगली किस्म जो है कि हमारे पास स्पीकर वाला मकनातीस नहीं है, तो महंगा पड़ता है या ज़्यादा देर नहीं चल सकता, तो हमने तांबे की तार डाली है, तांबे की तार डाल के उसको बैटरी के साथ लगा दिया है, तो ये बरकी मकनातीस बन गया है। अब ये मकनातीस, जबकि कोयल मकनातीस बन चुका है, मकनातीसी लहरें पैदा कर रहा है, अब जब हम शाफट को घुमाएंगे तो ये हमारा बल्ब रोशन होगा। इससे अगली किस्म इसकी है कि इसके अंदर आपको ये दिखाया गया कि ये तार जब आप इसके साथ जोड़ेंगे मुसलसल, तो ये तार बल खाएगी और टूट जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए इसके अंदर स्लिप रिंग इस्तेमाल किए जाते हैं। ये दो जो लगे हुए हैं ये स्लिप रिंग है, और बाकी बिल्कुल वही है, लेकिन इसके अंदर एक अजाफी चीज़ की गया है कि हमने बैटरी को ख़त्म कर दिया है। क्योंकि बैटरी चार्ज किस चीज़ से करनी है, चार्ज करने के लिए फिर हमें बिजली की ज़रूरत है, और अगर साल के बाद बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो फिर हमें वो बिजली महंगी पड़ेगी। इसलिए हमने क्या किया, इसके अंदर एक और वाइंडिंग डाली है जिसको एक्साइटिंग वाइंडिंग कहा गया है, कि ये इसके अंदर जब रिवाइंड करते हैं उस वक्त इसको बैटरी से झटका देते हैं, मैग्नेट बनता है और वो मकनातीस उसके अंदर महफूज हो जाता है, उसको रेजिडुअल मैग्नेट कहते हैं। उस वजह से ये कोयल हमारे मकनातीस बनते हैं और बार बार बनने की वजह से ये बिजली पैदा करना शुरू कर देते हैं। तो इनसे बिजली लेने के लिए हमें इनके रास्ते में डायोड लगाने पड़ते हैं। एक डायोड उल्टा लगाएंगे और एक सीधा लगाएंगे, एक से हमें माइनस मिलेगी और एक से हमें जमा मिलेगी। ये इसकी बिल्कुल सादा जनरेटर की शक्ल है। इसके बाद हम आ जाते हैं इस जगह पे। इसके अंदर हमने क्या किया है, AVR लफ्ज़ लिखा है या रेगुलेटर लिखा है। यहाँ पे उसने क्या किया है, उसने डायोड लगाए हैं, कैपेसिटर लगाए हैं, एक रेगुलेटर लगाया है, डिमर लगाया है, वेरिएबल मज़ामत लगाई है, ताकि जितने वोल्टेज उसको चाहिए, बिजली ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से रेगुलेटर से बढ़ा के ज़्यादा कर देगा, कम चाहिए तो रेगुलेटर से उसको कम ज़्यादा कर देगा। तो ये उसी फार्मूले के तहत ये इसके कनेक्शन है। और ये जो इसके अंदर आर्मेचर इस्तेमाल हुआ है, ये उसके 4 कोयल हैं और अंदर से ये इस तरह सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। ठीक हो गया। ये एक आपको मैंने जो तस्वीर दिखाई है, ये है AC जनरेटर के कनेक्शन और काम करने का तरीका।